Good morning friends and welcome back to my YouTube channel which is Paharanpur and Travel Vlogs. अभी आज मैं अपने हबी के साथ थोड़ा सा बाहर आई हुई हूँ और हम लोगों को कुछ काम था और एक्चुअली कल है जन्माष्टमी। तो फिर जन्माष्टमी के लिए मैंने सोचा हबी के साथ जाके अपना कुछ जन्माष्टमी से रिलेटेड सारा सामान लेके आ जाऊँ। तो हम लोग कुछ देर बाहर निकल गए थे थोड़ी देर के लिए और फिर थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सामान लिया और बस साथ में यहाँ बैठ गए थे। साथ में हमने कॉफ़ी वॉफ़ी पी एंड मैं इनको कह रही थी कि मुझे ना कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो ये कहते तुम्हारा तो ऑलवेज़ ही चटपटा खाने का मन करता रहता है। तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कहते ऐसे कहते हो कि अच्छा बाहर का नहीं खाना, बाहर का नहीं खाना अभी मुझे, और मुझे ये हो जाता है वो हो जाता है, और जब बाहर निकलो तो तुम्हारा मन लालच से भर जाता है कि अच्छा मुझे गोलगप्पे खिला दो, मुझे चाट खिला दो। एक्चुअली क्या है ना कि गोलगप्पे जब से कोरोना आया हुआ है ना तब से मैंने सच्ची बोलूँ बाहर के गोलगप्पे अभी तक बिल्कुल भी नहीं खाए हैं। मतलब डर लगता है कि यार खाऊं कि नहीं खाऊं। बट क्या है कि फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ गए थे, थोड़ा नीट एंड क्लीन हाइजीनिक था। सो मैंने वहाँ पे अपने लिए ऑर्डर किए थे। हम ये हो चुकी है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और हम लोग वापस आ गए थे शाम को घर से। और मैं यहाँ पे मॉर्निंग में तैयारी कर रही हूँ अपने कान्हा जी को नहलाने के लिए। तो मैं उनको अभी स्नान कराऊंगी और मैंने ना उनके स्नान के लिए पंचामृत बना रही हूँ। तो मैंने पंचामृत के लिए सबसे पहले घर का बना हुआ दही लिया और जो रॉ मिल्क होता है कच्चा दूध वो लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ये शहद भी मिला दिया। तो क्योंकि अभी उनका स्नान होना है, ठीक है, तो फिर मुझे और भी काम करने हैं। सामान तो मैं कल ही लेके आ गई थी हबी के साथ जाके। तो बस अब पंचामृत में मैंने ये 3 चीज़ें डाली हैं और अब मैं इसमें ना थोड़ा सा गंगा जल भी ऐड कर रही हूँ। तो मतलब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को ऐड करके और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा मतलब अपना ये देसी घी, क्योंकि हम पंचामृत बना रहे हैं ना, तो पंचामृत मीन्स कि पंच तत्वों से बना हुआ। अब इसमें मैं तुलसी जी का पत्ता भी डाल रही हूँ, क्योंकि बिना तुलसी के कान्हा जी का कोई भी प्रसाद हो या चाहे उनके स्नान से रिलेटेड हो या उनके प्रसाद से रिलेटेड हो, मतलब तुलसी के पत्ते के बगैर वो अधूरा ही होता है। तो मैं बस लेके आ गई थी और अब मैं यहाँ पे ना सोच रही हूँ कि पहले मंदिर की डेकोरेशन कर लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद कान्हा जी को स्नान कराऊँगी और फिर मैं उनको यहीं मंदिर में स्थापित कर दूँगी। क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि मैं अलग से नहीं रखना चाहती कान्हा जी को। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको मंदिर में ही स्थापित करूँ उनका झूला, क्योंकि अभी तो मैंने उनको एक जो पीढ़ी होती है ना छोटी सी मतलब उस पे मैंने उनको बिठाया होता है, उनका जो आसन होता है उस पे मैंने उनको हमेशा के लिए रखा होता है। मतलब मैं उनको ऐसे नहीं रखती, आसन में ही रखती हूँ हमेशा। सिर्फ सर्दियों और गर्मियों के कपड़े चेंज करती रहती हूँ हमेशा उनके ना। तो हाँ, मतलब अब विंटर्स भी आएंगी आगे, तो विंटर्स मैं उनको विंटर्स के क्लोथ्स पहनाऊँगी जो कि मैंने खुद क्रोशिया से बनाए थे। तो मैं ना एक बारी आपको वीडियो भी डालूँगी उसका कि मैं क्रोशिया से मैंने कैसे उनके क्लोथ्स बनाए थे, छोटी छोटी ड्रेसेस बनाई थी। मुझे ज़्यादा तो नहीं अच्छे से बनाने आती, लेकिन थोड़ा बहुत जो उनकी कैप है और उनकी ड्रेस है वो मैं बना लेती हूँ, मतलब खुद से ही ना। और यहाँ पे मैं अभी मॉर्निंग में ना फ्रेश, कल मैं सारा सामान लेके आ गई थी उनके लिए, फलाहार और उनके प्रसाद से रिलेटेड जो भी था। बट मैं ना फ्लावर्स नहीं लेके आई थी, क्योंकि ना मेरे को ये था कि मैं सुबह मंदिर जाके ना खुद फ्रेश फ्लावर्स लेके आऊँ उनके लिए और फिर मंदिर को सजाऊँ। मतलब पहले तो मैं इन फूलों की माला को मतलब सभी देवी देवता को के आगे लगाना चाहती थी, बट फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं ऐसे मंदिर सजा देती हूँ, नहीं तो मंदिर ज़्यादा भर जाएगा, है ना। फिर मैं गेंदा के फूल जो होते हैं ना उसकी माला लेके आ गई थी और फिर मैंने उनको ना
मंदिर में हैंग कर दिया था। तो मेरे को कान्हा जी को भी मंदिर में ही स्थापित करना था। तो मेरे को ऐसे था कि मैं उनका झूला भी यहीं रखूँगी, जिससे कि मेरे कान्हा जी की भी पूजा हो जाएगी, मेरा मंदिर भी डेकोरेट होएगा और मेरे सारे देवी देवताओं की पूजा साथ में हो जाएगी। तो अच्छा लग रहा था। और ये पीछे मैक्सू को देखो, इसको लग रहा है मम्मा पता नहीं क्या कर रही है, बार बार आके ना मेरे पीछे पीछे चक्कर लगाई जा रहा है। बस इसको ये है मम्मा क्या कर रही है, क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है मम्मा। बस ये बार बार मेरे को देख के चेक करके और चला जा रहा था। तो अब मैंने ना यहाँ पे माला वाला सब लगा दी। वहाँ पे मंदिर की सफाई मैंने पहले कर दी थी। और मैंने यहाँ पे स्टील की बड़ी वाली परात ली है, उसमें मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा दिया है। और मैंने उनकी बांसुरी को पहले पानी से धो दिया था। और अब मैंने उनको ना धोने के बाद एक अच्छे से ड्राई टिश्यू के साथ क्लीन कर लिया है, ठीक है। और अब मेरे कान्हा जी भी नहाने का मतलब वेट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ना कान्हा जी को अभी वो जो पंचामृत बनाया था, तो मैंने बस उस पंचामृत से मैंने सोचा कि अब इनको मैं स्नान करा दूं। तो लड्डू गोपाल जी बैठ चुके हैं और फिर अब उनको मैं स्नान करा रही हूँ पंचामृत से, जो कि बना है दही से, कच्चा दूध और शहद और थोड़ी सी शुगर डाली थी मैंने इसमें, और देसी घी डाला था, तुलसी के पत्ते डाले थे। और बस इसी तरह से मैं इनको स्नान कराती हूँ पंचामृत बना के। और अब बस ये मतलब डाल दिया मैंने सारा इनके ऊपर। अब मैं क्या करूँगी कि मैं ना इनकी अच्छे से मसाज करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये जो हैं ये तांबे के कान्हा जी हैं, जो भी मतलब है, मतलब कान्हा जी को जो ये तांबा होता है। अब एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसको, इसमें शुगर के भी थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो मैंने वो आपको वीडियो में दिखाना भूल गई, मैंने अलग से डाल लिए थे। मतलब क्रश्ड शुगर भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है कि जब घी होता है ना जो चिपक जाता है इनके साथ, तो उससे अगर आप इनकी मसाज करते हो, मतलब मैं ऐसे करती हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम स्क्रबिंग करते हैं ना अपने फेस की, तो इनकी भी स्क्रबिंग हो जाती है। तो जो घी है ना वो इनके साथ चिपकता नहीं है। तो ये सारा सामान जो है मैंने बस ऐसे करके तो इनकी अच्छे से स्क्रबिंग कर दी, और ये ना शाइन करने शुरू हो गए थे और क्यूट से लग रहे थे। और बस अभी अब ये मैंने इनको स्वच्छ जल से ना, साफ़ पानी से इनका स्नान करा दिया। और बस अभी पानी से स्नान करने के बाद फिर मैं इनको ना अच्छे से मतलब टिश्यू से पोंछ लूँगी, या जो इनका टॉवल वगैरह आपने अलग से रखा होता है। तो मतलब मैंने तो इनको ना टिश्यू से ही क्लीन कर दिया। तो अब ये बस अब मैं इनके ना जितने भी वस्त्र जो मैं इनके लिए न्यू ड्रेस लेके आई थी ना, अभी स्नान कराने के बाद मैं इनको पहनाऊँगी ना, तो देखो अब ये ना इनका स्नान हो चुका है, और ये मेरे ना लड्डू गोपाल जी क्यूटू से लग रहे हैं, शाइनी शाइनी से। तो अब मैंने ना इनके लिए ये ड्रेस लाई हूँ, और ये है बांधनी प्रिंट था। वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस थी। तो एक्चुअली क्या था कि कोई कैसी मतलब कोई फ्लावर्स वाली ड्रेस थी कलरफुल। मेरे को येलो ड्रेस लेने का मन कर रहा था इस पर ही, लेकिन येलो ड्रेस मैंने इनको पहले भी पहनाई हुई है। वैसे तो मैंने मजेंटा पिंक कलर की भी पहनाई हुई है, बट ये ना प्रिंट ही डिफरेंट था। बांधनी प्रिंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है आजकल, मतलब ट्रेंड में भी है, हम लोग भी बांधनी प्रिंट पहन रहे हैं लाइक। तो
मेरा दिल किया कि मैं इनको बांधनी प्रिंट की ड्रेस पहनाऊँ, तो बस मैंने इनको यहाँ पे ना इनकी ना बांधनी प्रिंट की छोटू सी ड्रेस पहना दी थी। और अब इनके ना कंगन भी मैंने इनको पहना दिए थे यहाँ पे। और जो भी एक्सेसरी थी इनकी ना वो मैंने मतलब इनको लगा दी थी। बट पता है क्या है, मैंने ना इनके कान के लिए ना गोल्ड के जो कुंडल होते हैं ना वो गोल्ड के स्टड्स बनाए हुए हैं। तो मैंने ना इनको जो कान में पहनाए हुए हैं ना ऑलरेडी वो गोल्ड के स्टड हैं, तो मुझे आर्टिफिशियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं हमेशा गोल्ड के ही पहना के रखती हूँ इनको। अब मैंने ये झूला ना यहाँ मंदिर में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने इनको जो इनकी माला वगैरह होती है और इनकी बांसुरी वगैरह वो सारी मैंने ना यहाँ पे मतलब रख दिया। और मैंने इनको यहाँ पे झूले में स्थापित कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी इनको अलग से मैं किसी और टेबल में रखूँ। मैंने यहाँ पे इनको चंदन का लंबा सा टीका लगाया जो इनके माथे से शुरू होता है, ऊपर फोरहेड से स्टार्ट किया और नोज़ तक फिनिश हुआ, जो कि कान्हा जी कृष्णा जी हमेशा ऐसे ही लगाते हैं। और एक छोटे से लड्डू गोपाल माखन के साथ मैंने इनके साइड पे रख दिए। और इनके आसपास देखो कितनी रौनक है, सारे भगवान हैं इनके पास। शिव भगवान है, पार्वती माता है, हनुमान भगवान जी हैं, माँ लक्ष्मी है, गणेशा हैं, सारे भगवान इनके आसपास ही हैं। तो मतलब ऐसे लग रहा था कि ये कोई वृंदावन में जैसे सभी भगवान आके इनको विश कर रहे हो, इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। अब मैंने इनको ना मुकुट पहना दिया था, तो मुकुट पास से आप देखो तो उसमें मोरपंख ऑलरेडी बने हुए हैं जो कि आर्टिफिशियल है, लेकिन ये वाला जो मोरपंख एक मैंने इनके मुकुट के साथ लगा दिया था और एक मोरपंख मैं इनके लिए अलग से लेके आई थी, क्योंकि इनको मोरपंख कान्हा जी को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो मैंने इनके ना झूले पे लगा दिया था, मतलब मोरपंख ऐसे खड़ा करके रख दिया था और मैं इनको हल्के हल्के हाथों से झूला दे रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब सीरियसली मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, एक ना मन को शांति सी मिल रही थी। और अब बस ये सज चुके हैं मेरे कान्हा जी। और अब मैं ना इनको मतलब बस अब मैं जोत की तैयारी करूँगी। और बस मैं अखंड जोत जलाती हूँ इस दिन, तो मैं अखंड जोत जलाऊँगी। और अभी लेकिन अखंड जोत जलाने से पहले सबसे पहले मैंने गणेश भगवान जी को टीका किया, क्योंकि कोई भी पूजा करने से पहले आप गणेश भगवान जी की ही पूजा करते हो। और मैंने एक मटकी में पानी भर के रख दिया था और थोड़े से फल रख दिए थे। और यहाँ पे बस जोत को मैंने प्रज्वलित कर दिया था और देसी घी की जोत जलाई थी मैंने। ये पूरी रात चलती रही मेरी जोत, अखंड जोत थी ये। और फिर मतलब कि मैंने ना सारा दिन इनके साथ स्पेंड किया, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। और फुल डे मैं इनके साथ बातें करती रही और ना घर में भजन चलते रहे इनके। मतलब तो मुझे ना ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे वृंदावन में जाके मैं कहीं ऐसे नाच रही हूँ, डांस कर रही हूँ, मेरे गोपाल जी मतलब मेरे कान्हा जी यहीं पे हैं। मुझे पूरी फीलिंग आ रही थी और अच्छा लग रहा था। और बस मैंने अपनी पूजा करी, तो इनको फलाहार वगैरह मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी मैंने इनके भोग की तैयारी करनी थी, जो मैंने इनको अभी बनाना है ना, प्रसाद बनाना है। लेकिन मैंने पहले इनकी पूजा करके इनको स्थापित करके रख दिया यहाँ पे। और इनको फ़िलहाल मैंने अभी फलाहार वगैरह दे दिया था। गणेशा जी के आगे भी मैंने धूप जला दिया था। और बस इसी तरह से मतलब पूजा चल रही थी। तो पूरा दिन मतलब ये नहीं था कि मैंने बस सुबह पूजा करी है और उसके बाद फिर मैंने शाम को पूजा करी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बीच बीच में मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि एक होता है ना कि आपको पर्सनल भी अच्छा लगता है कि आप अपने भगवान के साथ बातें करो और उनसे पूजा मतलब अपनी पूजा पाठ करो। तो बस उसी तरह से मैं पूरा दिन इनके आगे धूप वगैरह करती रही, ताकि जो मेरे कान्हा जी हैं ना उनको अकेला फ़ील ना हो, है ना। तो मतलब उनको मैंने अकेला एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, जबकि इतनी गर्मी है ना। तो दिल कर रहा था कि अंदर जाके बेडरूम में थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लूँ, बैठ जाऊँ, लेकिन फिर मन नहीं मान रहा था। ऐसे लग रहा था बाहर जोत जल रही है और कान्हा जी हैं, तो बीच बीच में आके ना मैं इनको झूला दी जा रही थी और इनसे बात करी जा रही थी। तो अब इस तरह से ना मतलब मेरी जोत भी जल गई, मेरा फल का मतलब इनको प्रसाद भी चढ़ गया, मेरा धूप दीप सब कुछ हो गया था। और
अब मैंने ना इसके बाद थोड़ी सी और डेकोरेशन करनी थी, क्योंकि मेरा मेन काम तो हो गया था। कान्हा जी बैठ गए थे और देखो मैंने यहाँ पे ना बलून्स भी लगाए थे, इनके फेवरेट कलर, क्योंकि जो मोर पंख का कलर होता है ना, पीकॉक कलर, पीकॉक ग्रीन कलर के मैंने बलून्स और येलो कलर के बलून्स लगाए थे। और इसी कलर के मैंने कोई ब्लू रेड नहीं लगाए, ऐसे मतलब जो इनका फेवरेट कलर है, जो मतलब मेरे पास, मैं इनके लिए बलून्स लेके आई थी, तो फिर मैंने इस कलर के बलून्स इनको लगा दिए थे। तो बस मैंने इसी तरह से डेकोरेशन करी थी मंदिर की, मतलब इनके लिए। और अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था छोटा सा बेबी कोई बैठा हुआ है अंदर पालने में, और वो बस मैं उनको बार बार जाके देख रही थी। तो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको ना यहाँ से सारा व्यू दिखाती हूँ साइड साइड से। और मतलब एक सिंपल सी डेकोरेशन की है गाइस, मतलब कोई वैसे नहीं, लेकिन जैसे मतलब दिल कर रहा था कि ना कभी स्पेशल डेज़ पे आपको डेकोरेट करने का मन करता है टेंपल को, तो मैंने यहाँ पे मतलब जो इत्र होता है उसको भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था, ताकि मंदिर सुगंधित हो जाए, अच्छी खुशबू आए और भगवान को भी अच्छा फील हो। तो मैंने बस इस तरह से डेकोरेशन वगैरह करके मतलब अपने भगवान जी की पूजा प्रार्थना करी है, और बस इनसे बातें करी हैं, पूरा दिन इनके भजन सुने हैं, और इनको मन में बस आके ना पूरा दिन इनका नाम लिया है। और अब मैं यहाँ पे ना इनके दूसरे प्रसाद की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने घर की मलाई थी ना, तो मैंने क्या किया, वो मैंने उसकी ना मैंने सोचा कि माखन बना लेती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को तो माखन बहुत पसंद है। तो मैंने फटाफट से उसको थोड़ी देर बाहर रख दिया था फ्रिज से निकाल के। तो एक तरफ से मेरी माखन बन रही थी और बीच बीच में उसको हिला रही थी। अब मैं यहाँ पे उनके लिए ना पंजीरी का प्रसाद बनाऊँगी, जो धनिए की पंजीरी होती है ना। तो मैंने उसके लिए देसी घी के 2 स्पून ले लिए हैं, और बस इसमें ना मैं पाउडर्ड जो धनिया पाउडर होता है ना, बस मैं अभी वो ही डालूँगी इसमें, क्योंकि साबुत धनिया तो मैंने डाला नहीं, क्योंकि साबुत धनिया भी अगर मैं लेके आती तो उसको रोस्ट करती, और फिर रोस्ट करने के बाद उसको क्रश करती। तो इससे बेटर था कि मैंने एक धनिया का मतलब धनिया पाउडर ही ले लिया था, जिसमें कुछ भी मिक्स ना हो, सिर्फ धनिया पाउडर हो। तो मैं वो लेके आ गई थी, क्योंकि मेरे को भोग के लिए, उनके प्रसाद के लिए थोड़ी सी पंजीरी बनानी थी। मैंने उसको रोस्ट कर लिया, उसको अलग से निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे थोड़े से आमंड्स, ये बादाम अपने के 10-12 दाने मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, और इनको भी मैं ड्राई रोस्ट करूँगी, क्योंकि घी ऑलरेडी उसमें था, तो ज़्यादा घी ना हो जाए, इसलिए मैंने उनको ना ऐसे ही डाल दिया। और अब मैं इसमें थोड़े से कैश्यू काजू भी डाल रही हूँ, और जितने मैंने बादाम की क्वांटिटी रखी थी लाइक उतने ही मैंने 10-12 काजू भी इसमें डाल दिए, और दोनों को अच्छे से सेम गैस पे मैंने लो फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लिया, ठीक है। और मतलब बस थोड़े से क्रंची हो जाएंगे ना, तो जब पंजीरी बनती है तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है ना, और क्रंची ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। अब मैंने थोड़े से जितने ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी उससे थोड़े से ज़्यादा मैंने मखाने भी डाल दिए। इनको भी मैं ना ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ, क्योंकि टेस्टी लगते हैं। पंजीरी तो ऐसी बनती है। तो मैं ना मिश्री लाना भूल गई थी, तो मैंने क्या किया कि फिर इसमें चीनी ही डाल दी। तो मैंने कहा चलो मीठा तो मीठा ही होता है, चाहे हम चीनी यूज़ करें चाहे मिश्री यूज़ करें। वैसे तो कहते हैं कि मिश्री डालनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैंने चीनी डाल दी थी इसमें। और अब मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए थे, ठीक है। धनिया, काजू, बादाम और ये मखाने और तुलसी के पत्ते, देसी घी। अब मैं यहाँ पे फिर से खाने के लिए जो भोग के लिए अब मैं पंचामृत बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा दही की क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया, थिक दही ले लिया, और वही सेम रॉ मिल्क मैंने ले लिया है और इसमें डाल दिया। और साथ में मैंने इसमें डाल दिया वही हनी। शहद डालने के बाद फिर इसमें मैंने अब थोड़ा सा देसी घी भी डाल दिया, क्योंकि पंचामृत तो प्रसाद के लिए बना रही हूँ ना, तो जैसे टेस्टी लगता है जब आप प्रसाद के तौर पे इसको खाते हो, है ना।
और थोड़ी सी मैंने इसमें शुगर डाल दी है, ठीक है। और अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा गंगा जल भी ऐड कर दिया। तो देखिए पंचामृत बन के आपका हो गया तैयार। आप इसको मिक्स करिए। और ओह थोड़ा सा बाहर गिर गया था। अब मैंने इसमें ना तुलसी के पत्ते भी ऐड कर दिए। तो आज हर प्रसाद में जो भी कान्हा जी का आप प्रसाद बना रहे हो, चाहे वो पंजीरी हो, चाहे वो माखन हो, चाहे वो पंचामृत हो, आप तुलसी के पत्ते ज़रूर डालिए, तभी उनका प्रसाद संपूर्ण होएगा मतलब। तो आप देखिए यहाँ पे मेरी पंचामृत बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने ड्राई वो रेजिन्स डाल दिए थे। और ये मेरी पंजीरी बन के तैयार है। और इधर माखन जो घर का निकला हुआ टेस्टी टेस्टी कान्हा जी को मैंने स्टील की कटोरियों में सर्व कर दिया था, ठीक है। मेरे को ज़्यादा नहीं कुछ और बनाने आता, बट मुझे जितना मुझसे बन पाया जो कान्हा जी को पसंद है वो मैंने इनको प्रसाद के तौर पे ना मैंने इनको चढ़ा दिया। तो मेरे लड्डू गोपाल जी ने फिर मेरा प्रसाद ग्रहण कर लिया। और अब ये देख रहे हैं मुझे। तो मैंने इनके ना लिप्स पे लगाया जब माखन, तो वो वहीं चिपका रह गया। तो मैंने निकाला नहीं, मुझे मन नहीं कर रहा था निकालने का। मैंने कहा उनको टेस्टी लगा, इसलिए उन्होंने अपने लिप्स के साथ ही उसको रख लिया। मतलब ऐसे देखिए आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट। तो टचवुड ये मेरे प्यारे से गाना थे और अच्छे लग रहे थे क्यूटू से। और अब ना मेरी जोत भी जल रही है। तो बस प्रसाद भी चढ़ गया, पूजा भी हो गई। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से वापस आ गई। एक्चुअली क्या है कि सुबह से मैं कान्हा जी के साथ ही बिज़ी थी और आज फुल डे मैंने उनके साथ स्पेंड किया। उनके साथ बार बार उनको जाके मैं झूला दे रही थी और उनसे बातें कर रही थी। और साथ में मैंने पूरा दिन आज उन्हीं के भजन सुने हैं। फास्ट मैंने नहीं रखा था, बट ये है कि उनको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनसे मैं मिलती रही, उनसे बातें करती रही और भजन वगैरह चलता रहा। सो अच्छा फील हो रहा था कि ऐसे फील आ रहा था कि जैसे वो हमारे साथ ही हैं। तो अभी इवनिंग टाइम है और मैं बना रही हूँ अपनी चाय, शाम की चाय, जो कि मैं मिस नहीं करना चाहती। आज मैं सोच रही थी कि चाय नहीं पीऊँगी, गैस्ट्रिक सी फील हो रही थी। लाइक यहाँ पे कुछ ना जलन सी हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि आई थिंक शायद फ्राइडे को मेरा फास्ट था। सो आज भी ब्रेकफास्ट बस इसी ताम झाम में की वजह से मैंने लेट किया। सो वो एक रूटीन सेट नहीं हो पा रही ना, तो शायद उसी वजह से ऐसा हो गया होगा। बट आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ डिनर में। अगर फास्ट होता तो मैं फास्ट वाला ही कुछ फूड बनाती, लाइक व्रत वाला खाना। बट पहले देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बट पहले एटलीस्ट अपनी चाय पी लूँ। और अभी तो मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी और फिर अभी शाम की पूजा करूँगी। और शाम की पूजा करने के बाद फिर बस इसी तरह से दिन बीत गया। तो चलिए मैं अपनी चाय करती हूँ इंजॉय और मिलती हूँ आपसे पूजा के बाद।
कुकू है जो अभी 16 नवंबर को 1 ईयर हो जाएगा इसको हमारी दुनिया से गए हुए। तो इसको भी मैंने टीका किया था क्योंकि ये दिल में बसता है, हमारा फैमिली मेम्बर था, है और हमेशा रहेगा, मेरा प्यारा कुकू। आई लव यू बेटा, आई लव यू ऑलवेज़। गुड इवनिंग गाइस, नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक हूँ, आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। So welcome back to my YouTube channel which is Paharan Food and Travel Vlogs. So आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो सब लोग अपने घर में बिज़ी होंगे, जन्माष्टमी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मैंने भी आज छोटी सी पूजा की है, लाइक कान्हा जी को सुबह सुबह पहले मैंने टेंपल को डेकोरेट किया और उसके बाद कान्हा जी को मैंने स्नान करवाया और पंचामृत बनाया था और पंचामृत से उनको स्नान कराने के बाद नए कपड़े पहनाए उनको। जो उनके लिए मैं न्यू ड्रेस लेके आई थी, मैंने उनको वो वेयर कराई थी और मैंने जो उनके लिए ड्रेस लाई हूँ वो एक बांधनी प्रिंट में ड्रेस थी। उसके बाद उनको मैंने फल का भोग लगाया है और अब मैं उनके लिए कुछ प्रसाद वगैरह तैयार कर लिया था मैंने उनके लिए, जो भी उनको अच्छा लगता है प्रसाद में। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मतलब इतना प्रसाद वगैरह की नॉलेज नहीं है क्योंकि जैसे कि कृष्णा जी देखिए हमारे ही मतलब हिंदू धर्म के देवता हैं, सभी भगवान एक होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब जैसे, लेकिन जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ मतलब हिल से, वहाँ पे मैंने बचपन से ही शिव भक्ति को ज़्यादा देखा है, माता की भक्ति ज़्यादा देखी है, कृष्ण भक्त भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता है कि शिव जी की पूजा ज़्यादा की जाती है और काफ़ी तीर्थ स्थान भी हैं शिव जी के। तो बचपन से जो आप चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको जब आप बड़े होते हैं तो उन्हीं चीज़ों को देख देख के बड़े होते हो, तो आपके अंदर वही श्रद्धा, वही भाव आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने भी शिव जी की पूजा बहुत करी है, माता की पूजा करती हूँ और हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है तो शिव नवाला किया जाता है। तो जो शिव नवाला होता है वो पूरी रात बैठ के एक मतलब प्रॉपर कीर्तन किया जाता है, जैसे कि उसके लिए स्पेशल लोग बुलाए जाते हैं जो कि नवाला करते हैं। और फिर जो वहाँ पे चेला जी होते हैं वो मतलब अपनी प्रेयर्स देते हैं सबको, लाइक सबका अपना अपना ट्रेडिशन है। पहले तो हमारे शिव नवाला में बकरी की या भेड़ जो भी होता है, शीप जो बकरी होती है उसकी बलि भी दी जाती थी, बट अब ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, बलि वगैरह नहीं देते हम लोग, बट शिव नवाला हम करते हैं। और जब मेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी, हमने नए घर में शिफ्ट किया था, तो हमने बहुत बड़ा शिव नवाला किया था। कभी मैं आप लोगों को उसका वीडियो डाल दूँगी कि हिमाचली कल्चर में मतलब शिव नवाला कैसे किया जाता है। तो मतलब कृष्णा जी हमेशा हमारे मन में बसते हैं, लाइक वृंदावन वगैरह साइड इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला है, लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। और बस जब पंजाब में शादी करके आई तो अभी कुछ 4-5 साल पहले ही मेरे मन में आया कि मैं कान्हा जी को अपने पास रखूं घर पे। तो एक अंदर से ना फीलिंग आती है, तो मैंने कान्हा जी को लेके आई अपने घर पे। और मुझे ज़्यादा मतलब कुछ नॉलेज नहीं थी कि उनको कैसे स्नान कराया जाता है या क्या प्रसाद उनको चढ़ाया जाता है, बट धीरे धीरे मैंने सब सीख लिया और जितना मुझसे हो पाता है मतलब उतना मैं उनके लिए कर देती हूँ। लाइक हल्का सा जो छोटा सा उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, डेकोरेट करना, उन टेंपल डेकोरेट करना, उनको सजाना, मतलब ये चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे कह देती हूँ कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप भक्ति सच्चे दिल से करते हो तो चाहे आपके घर में कान्हा जी की प्रतिमा है या नहीं है या किसी भी भगवान की, तो आप अगर उनको दिल से आंखें बंद करके भी याद करोगे तो वही आपकी सच्ची भक्ति कहलाई जाएगी, ठीक है। बट हम ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। सो मैंने भी किया और
अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने चंदन का टीका भी लगाया है, ये टीका लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने आज कुछ एथनिक सा वेयर किया है, वाइट शर्ट के साथ मैंने ये जैकेट टीम अप किया है और एक स्कर्ट पहना है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहले मैं सोच रही थी कुछ और पहनूंगी और कान्हा जी का डे है तो सेलिब्रेट करूंगी ऐसे लाइक, लेकिन नहीं कर पाई। बस कल अभी हस्बैंड के साथ उनके साथ गई थी तो कुछ सामान था उनसे रिलेटेड वो सब लेके आ गई थी, बस उनकी ड्रेस रह गई थी और जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए वो मैं सुबह मंदिर के बाहर जो शॉप होती है वहीं से लेके आ गई थी। वैसे यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है जहाँ पे उनकी सुंदर सुंदर ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी, सारा सामान मिल जाएगा। बट क्या है ना कि मैं थोड़ा अभी क्राउड में जाने से परहेज़ ही कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम ही जाऊँ तो बेटर है, इसलिए मैं पास में टेंपल वाली शॉप पे गई और वहीं से मैं उनका सारा सामान लेके आ गई थी। और फिर बस ये सारा करने के बाद मुझे लगा कि चलो मेरी जो जन्माष्टमी की छोटी सी सेलिब्रेशन है वो मैंने ऐसे की। और आप सब लोगों के साथ शेयर करना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइज़। आप लोग मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं आगे कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बहुत सारे लोग अभी भी मैं यही कहती हूँ वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी मेरे ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी बस जैसे आपको पता ही है कि क्या टाइम चल रहा है कोरोना के फिनिश होने के बाद। मतलब हम लोग छोटे छोटे ट्रिप्स पे तो गए थे लेकिन अभी फिर से हम जाएंगे, बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं तो बस वो सब कुछ मिक्स हो गया है। सो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है कि लाइक प्लान्स तो आपके बन जाते हैं लेकिन कई बार कैंसिल भी हो जाते हैं। लेकिन अब मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो आपको अच्छी अच्छी, चाहे अपने हिमाचल जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, वहाँ के ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी आपको दूंगी और अपने कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब आप सबके साथ शेयर भी करूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप लोगों के प्यार से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर हमें भी अच्छा लगेगा कि लाइक आप मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, उनको मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्होंने मेरे चैनल में कुछ क्या देखना है, मतलब लाइक इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स देने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई है और मैंने कभी ब्लॉगिंग नहीं करी, सो आप सबकी कोऑपरेशन ही चाहिए मुझे। तो चलिए, आप सबसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चलिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो नहीं भी हैं, भगवान कृष्ण जी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करे और सबको खुशियां दे और सब अच्छे से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, बस यही प्रार्थना और दुआ करती हूँ। ठीक है, और चलिए आप सब ध्यान से रहिए और मिलूँगी फिर आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।